नमस्कार। मेरा नाम नेचुरोपैथ प्रदीप कुमार सैनी और मैं एक होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट हूँ। आज मैं आपको फूड एज मेडिसिन के विषय में बताना चाहता हूँ कि दवा जो है वो मेडिसिन की तरह से, औषधि की तरह से किस तरीके से काम करती है। आयुर्वेद में कहा गया है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होएगा मन। यानी कि हमारे खाने का प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पर पड़ने के बाद हमारे बॉडी पर दृष्टिगोचर होता है। यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि हमारे भोजन को पचाने का कार्य हमारे आमाशय में अग्नि करती है, जिसको कि आयुर्वेद की भाषा में जठराग्नि कहते हैं और अन्य पैथियों में उसको हम मेटाबॉलिक फायर कहते हैं। और दूसरे सिस्टम में हम कहें वह हमारा इम्यून सिस्टम है। चरक संहिता में आयुर्वेदाचार्य चरक जी ने तो साफ साफ कह दिया है कि बगैर अपनी अग्नि को ठीक किए हुए हम किसी भी रोग को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अग्नि अगर मंद है तो रोग वहाँ पैदा हो जाता है। अगर अग्नि जो है वो प्रबल है तो रोग नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि हमारी मेटाबॉलिक जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए खाया पिया हुआ बहुत अच्छी तरीके से पच जाता है। इसलिए वो एक बहुत ज़रूरी थिंग है। क्योंकि सारी चीज़ें इस पृथ्वी पर सूर्य और चंद्र के माध्यम से चलती हैं। क्योंकि इस भूमंडल पर सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, इससे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कोई नहीं है। सूर्य ही हमारी पाचक अग्नि है। तो जब हम जैसे जैसे सूर्य सुबह उगता है, उगने के बाद में जब सूर्य 12 से 2 के बीच में, लगभग 11:15 से 2 के बीच में सूर्य अपनी बहुत असीम ऊर्जा को लेकर दक्षिण दिशा में मूव कर रहा होता है, तो इधर सुबह 8 बजे के पहले सूर्य में वो ऊर्जा नहीं होती है इस भूमंडल पर। हालांकि सूर्य की ऊर्जा तो वही है, लेकिन पृथ्वी पर उसकी वो किरणें पूर्णतया नहीं पहुंच पा रही होती हैं। इसलिए 8 बजे के पहले कोई भी भोजन, नाश्ता, पानी लोगों को नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत है। इस पर रिसर्च भी हुई है। तो उन लोगों का भी कहना है कि 8 बजे के पहले भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अगर भोजन में हमारे ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने का कार्य जो है वो हो नहीं पाता है। क्योंकि नवीन रिसर्च से पता चला है कि सुबह 8 बजे हमारा इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में काम करने के लिए पूर्णतया तैयार हो जाता है 8 बजे के आसपास। तो जब हम कुछ खाना 8 बजे के बाद खाएंगे पिएंगे तो वो इंसुलिन हमारे बॉडी के कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा, उसको मेटाबोलाइज करेगा, तो शुगर होने की संभावना और तमाम प्रकार की जो डिजीज पैदा होती हैं वो नहीं होंगी। क्योंकि इंसुलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर रहा है, उसको इंसुलिन के माध्यम से डाइजेस्ट कर रहा है। दूसरी चीज़ तो ये होगी। तो खाना खाने का सबसे उचित समय है, आप 9 से लेकर 11 तक का सबसे उचित समय है। इसके बाद 12 से 2 के बीच का ये मध्यम समय है। संभव हो तो 9 से 11 के बीच में ले लें, नहीं तो 12 से 2 के बीच में भोजन किया जा सकता है, वो भी बेनिफिशियल है। अब शाम को, चूँकि शाम को जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त होने पर सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं, जो स्थिति सुबह होती है वही स्थिति शाम को सूर्य जो है अस्त होने को होता है, तो सूर्य की रेज जो है वो नहीं पड़ रही होती है पृथ्वी पर। तो इसलिए कहा गया है कि शाम का भोजन सूर्यास्त होने से पहले कर लें आप। अगर हो सके, संभव हो तो सूर्यास्त होने से 24 मिनट के पहले और सूर्यास्त के होने के बाद 24 मिनट बाद तक के समय को अवॉइड करें, और बाकी के पहले का समय और उसके बाद का समय, यानी कि कहने का मतलब सूर्योदय से 24 मिनट बाद और सूर्योदय के 24 मिनट पहले तक आप भोजन ग्रहण कर लें। लेकिन अगर ये भी संभव नहीं है तो लगभग मिनिमम टाइम रेशियो अगर निकाला जाए तो 6 से 7 के बीच में आप कर लें। 6:30 बजे कर लें, 6:30 बजे कर लें, 7 बजे कर लें, तो यह भोजन जो है आपका बहुत अच्छी तरीके से डाइजेस्टिव होगा।
क्योंकि विज्ञान ये भी कहता है कि 8 बजे हमारी बॉडी का जो इंसुलिन है वो कार्य करना बंद कर देता है। अगर हम वो भोजन 8 बजे के बाद करेंगे तो जब वो इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को जो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा रहेगा और भविष्य में डायबिटीज होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। और अन्य तरीके के रोग जो हो सकते हैं खान पान के द्वारा, समस्त रोग खान पान से होते हैं, जो भी रोग हो सकते हैं वो डिजीज होने की संभावना प्रबल हो जाती है। अतः 8 बजे के पहले जो हमने पहले बताया 24 मिनट पहले के समय को छोड़कर, 24 मिनट के बाद के समय को छोड़कर, या मिनिमम समय 6, साढ़े 6, 7 तक अगर भोजन हो जाए तो बहुत बेहतर है। इससे हमारा खाना भी मेटाबॉलाइज हो जाएगा और सब कुछ ठीक रहेगा। जब आप 6 बजे खाना खाएंगे इसके बाद आपको फिर कुछ नहीं लेना है। पानी भी अगर लेना है तो वो कम इंटेक में लेना है। और सुबह जब 6 बजे तक आप खाली पेट रहेंगे तो 12 घंटे की आपकी फास्टिंग हो जाएगी। अब जब 12 घंटे की फास्टिंग रह जाएगी तो उसमें हमारी शरीर में जो दिन भर की जो टूट फूट हुई है, क्योंकि खाना तो 6 से 8 के बीच में पच जाएगा लगभग 3 घंटे में, इसके बाद में जो शरीर की जो ऊर्जा हमारी है वो सारी ऊर्जा हमारे बॉडी के जो टूट फूट हैं, हमारे सेल्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमारे ऊतक टूट रहे हैं, इन सभी को, या कोई अग्न जो हमारा कोई भी ऑर्गेन्स है, ऑर्गेन जो है अगर कोई डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत पैदा हो रही है तो उसकी भी टूट फूट हमारा बॉडी जो है ऑटो इम्यून सिस्टम के माध्यम से वो करने लगता है। और जो दिन भर में, क्योंकि लीवर भी जो है इसमें सहयोग करता है, क्योंकि लीवर हमारा शरीर का मुख्य अंग है और लीवर को भी समय मिल जाता है ऑटो हील करने के लिए, तो वो भी अपने आप को ऑटो हील हो जाता है। इस तरीके से आपकी 10 से 12 घंटे की जो फास्टिंग हो जाती है तो यह हमारे शरीर को जो टूट फूट है उसको बहुत अच्छी तरीके से ठीक कर देता है। जब ये क्रिया नियमित रूप से होती है तो हम आरोग्यता की ओर बढ़ते हैं। इसको हम चाहें तो जब धीरे धीरे करके 6 बजे से लेकर 6 बजे तक 12 घंटे हो गए और 6 से 10 बजे तक 16 घंटे हो गए, चाहें तो हफ्ते में 1-2 दिन हम 10 बजे भी अगर भोजन लेते हैं, 10 बजे भोजन लें या नाश्ता करें तो एक तरीके से ये इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाएगी। इस पर रिसर्च हुई है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग होने से जो ऑटोफैगी होता है, हमारे शरीर के जो निगेटिव सेल्स हैं, जो बेकार सेल्स हैं, हमारे शरीर के लिए जो घातक सेल्स हैं, वो सेल्स जो है ऑटोफैगी सिस्टम के द्वारा नष्ट होने लगते हैं। दूसरे सेल्स जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो उसको खाने लगते हैं, उनको खा खा के वो उनको नष्ट कर देते हैं। तो सेल्स जो है नित्य प्रतिदिन, जो सेल्स नेगेटिव सेल्स बनते हैं वो सेल्स जो है नित्य प्रतिदिन नष्ट होते हैं। इस तरीके से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, आरोग्य रहता है। अगर इस छोटे से नियम का, प्राकृतिक नियम से जो प्राचीन समय में भी जो पालन किया जाता था, तो वो अगर नियम का पालन करें, क्योंकि प्रकृति यही चाहती है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी पौधे हैं, सारी क्रिया प्रक्रिया जो है वो सूर्य के टाइम पर ही करते हैं। और वर्तमान समय में भौतिक जीवन में, आजकल के जीवन में जो भौतिकतावादी युग में हम सभी लोग जो है इस नियम का पालन नहीं कर पा रहे हैं, खाना कभी 11 बजे 12 बजे कर रहे हैं, उसका प्रभाव जो है देर सवेर दृष्टिगोचर होने लगता है। अतः उससे बचने के लिए आप बताए गए नियमों का अगर आप पालन करते हैं, अगर कुछ भी पालन कर लेंगे, आप एक आध नियम पकड़ लेंगे तब भी हमारा भला हो जाएगा। नारायण आप पर कृपा करेंगे, प्रकृति आपका सहयोग करेगी, क्योंकि जब हम प्रकृति का सहयोग करते हैं तो प्रकृति हमारी भी सहयोग करती है। और बस यही सिद्धांत है। तो हमारा सूत्र है, आओ चलें प्रकृति की ओर, प्रकृति के साथ चलें और आरोग्यता की ओर बढ़ें। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भारत।